अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं आपको ये दिखा रही थी कि जिन लोगों के घरों के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती है और उनके बंदे जब कहीं काम जाना होता है तो वो ये क्यों कह देते हैं कि हमने आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाना, तो हमें पहले क्यों नहीं बताया। मतलब ये किस किस के घर में होता है। हमारे घर में तो ये बड़ा ही होता है। तो हमारे घर में क्या होता है, मैं तो जिस अपनी हमसाई के घर खड़ी हूँ उसी के घर की बात करूँगी। मेरे पास तो सुर का मोबाइल भी नहीं है, मैं अपनी बात तो नहीं करूँगी। तो वो मुझे कह रही थी कि भाई मैंने जो है ना बच्चों को यूनिफॉर्म के पतंग जूते लेने थे स्कूल के। तो बच्चों ने कहा कि भाई जो है ना मुझे हमें बाजार लेके जाएं, हमने चीज़ें लेनी है। पहले उन्होंने ईद की शॉपिंग बहुत सारी कर ली थी, लेकिन फिर स्कूल की चीज़ें तो बस स्कूल की चीज़ें ही होती हैं ना। तो उनका रिजल्ट आया था तो वो पता नहीं लेते होंगे, उनका कोई होगा रिवाज भाई हर नई क्लास में नए बैग और नए लंच बॉक्स, नई बोतलें और नए जूते वगैरह वगैरह। तो वो जो कहती कि मैंने उसे कहा अपने बंदे को कि भाई मुझे लेके जाओ, जो आगे से मुझे पड़ गया कि भाई मैं तो नहीं लेके जा रहा। बच्चे मुंह उठा के खड़े थे कि भाई हम तो भाई हमें वो कहीं ले क्यों नहीं जा रहे, हम तो भाई इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, मुझे उसने बुलाया और उसके भाई घर के 2 दरवाजे होंगे, ये पीछे वाला दरवाज़ा है, इधर से वो मुझे कहती तुम मेरे साथ आ जाओ, हम चल के मार्केट चले जाते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी दूर मार्केट, तो उसने मुझे ये कहा कि भाई कंपनी मिलती रहेगी तो हम बातें शातें करते रहेंगे। तो वो ज़रा ज़ोर शोर लेगी, अपने दिल का गुबार निकाल लेगी और बस सफ़र तय हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे थक जाएंगे, उनको तो आदत ही नहीं है। तो कहती मैंने उनको कह दिया है कि भाई तुम लोगों ने मुझे रोला नहीं डालना, तो भाई मेरे साथ चलना है। बहरहाल हम लोग निकले हैं बाहर, तो ये पीछे वाला दरवाज़ा था और यहाँ से निकल के हम लोग जाने वाले हैं। और हम लोग जो है ना हम लोग चल पड़े हैं और देख रहे हैं कि भाई हमने कहाँ कहाँ जाना है। सारे लोग बीच में आके तो हम लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं और हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग जो है ना एक दूसरे के साथ बातें शातें कर लेंगे और टाइम पास हो जाएगा। लेकिन टाइम कहाँ पास होगा जब बंदे के अंदर इतना बोझ होता है ना। मुझे वाकई इस बात की समझ नहीं आती। मैंने बहुत शादीशुदा लोगों को रोते फिरते देखता है मेरे समय तो ऐसा लगता है जैसे बंदा शादीशुदा है ही नहीं, उल्टा बोझ सर पे पड़ गया है। बंदे के साथ होने का मतलब ये होता है कि भाई जो है ना आधे से ज़्यादा बोझ भाई बंदे का जो है ना वो बंदा ले ले। और भाई औरत ज़ाहिर है मेंटली कमज़ोर होती है। तो मैंने जब चाइनीज़ लोगों की थोड़ी थोड़ी वीडियो देखती हूँ मैं इतनी हैरान होती हूँ। उनके 10 11 बच्चे होते हैं, सारे बंदे संभाल रहे होते हैं, फीडर दे रहे होते हैं, वॉशरूम लेके जा रहे होते हैं, पैम्पर चेंज कर रहे होते हैं, नहला रहे होते हैं, धुला रहे होते हैं। और सिर्फ जो है ना वो उसको जो है ना पैदा करके भाई सारे उनके हवाले कर देते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है भाई सारा काम तुम लोगों ने करना है, जमाने भी तुमने हैं, धड़ भी तुमने मिलने हैं। ज़ाहिर सी बात है मेरी भाई खुद से के मारे जो है ना आवाज़ अजीब से निकल रही है इस वजह से। तो मैं जो है ना पुट्ठी सीधी बातें कर रही तो इसके लिए मैं सॉरी कर रही हूँ। तो भाई सारा काम तुम लोग करो और हम जनाब जी पता नहीं कमा के भी शोर का नहीं देते हैं और सारे काम उनसे करा रहे होते हैं। तो मुझे ये बात बहुत गंदी लग रही होती है। तो औरत पहले कमज़ोर होती है, ऊपर से उसको सारा जो है ना टेंशन दे 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 के उन्होंने उनकी भिक्की निकाली हुई होती है। तो मुझे इतना दुख होता है। मैं इनके मेरी जो है ना हमसाई के घर में काम वाली आती है, उसके 3 बच्चे और उसका शौहर उसको कुछ भी नहीं देता। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के कोई पैसे मिलते हैं तो उससे वो बेचारी ईद बकरीद के कपड़े शपड़े ले लेती है और अपना गुजारा कर रही होती है। ये हमारे पाकिस्तान मर्दों का हाल है। और वो 25 साल की औरत तो ऐसे लग रही थी जैसे 40 50 साल की हो। तो मुझे ये वाली चीज़ समझ नहीं। हम लोग बहरहाल निकले हैं बाहर और हम लोगों ने पहले तो वॉक शॉक की है, उसे दिल की भड़ास से निकाली है। मैंने तो उसको समझाया है कि भाई जो ठंडी हो जाए फिर उसे कहना कि दोबारा ले जाए। तो कहती बच्चों ने स्कूल जाना है, उसके पास बच्चों के पास चीज़ें नहीं है तो वो तो लेनी ही लेनी है। तो हम लोग निकले, आप पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ना मुझे आगे का पता ना मुझे पीछे का पता। बहरहाल वो अपने बंदे को जोर 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 के परेशान हो रही थी कि जब भी तीसरा का मौका हो ना तो आगे से मुझे कहता मुझे पहले बताया, हफ्ता पहले बताया करो। अब हफ्ता पहले हमें खुदा ना खा सके आप पता आगे क्या होना। सोचे ज़रा आप भाई बंदे हैं क्या चीज़ें हैं। हम लोग चल तो रहे हैं लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं हमें जाना भी चाहिए कि नहीं। बहरहाल बच्चे चल रहे थे साथ साथ, मैं तो कोशिश यही कर रही थी कि मैं उनकी शक्लें ना दिखाऊं भाई, सिर्फ बात करूं भाई मसाइल पे बात करूं। मैंने सिर्फ आप लोगों से यही बात करनी थी कि आप लोगों के घर में ऐसे कितने घरों में ऐसे होता है कि भाई बंदे टाइम पे कहते हैं कि भाई हमें तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो नहीं जाऊँगा। भाई तुम लोगों की होते हैं तुम खुद पालो भाई, औरत का क्या कसूर होना। कम से कम तुम उनकी ज़रूरत तो टाइम पे पूरी करके दे दिया करो ना। वो काम भी नहीं करना तो तुम आखिर चाहते क्यों करोगी आखिर ऐसा। तो मैं जनाब जी उसकी बातें सुन रही थी लेकिन मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अपने बड़े मसाइल होते हैं। और मतलब कि छोटे लेवल के लोग होते हैं जो कि जिन लोगों के घरों में काम करती हैं औरतें। और मैंने बहुत ज़्यादा टीचर भी ऐसे देखे हैं कि वो क्लासों में बैठ कर रो रही होती हैं कि भाई हमारी क्या किस्मत है। पढ़ी लिखी औरतों की भी यही बात होती है। मतलब कि बंदा जो है ना मर्द ज़ात चाहे तो माशरा जो है ना भाई फूल खिलाए, उलझन उलझन हो जाए हर चीज़। लेकिन बहरहाल हम रास्ते में थे और इधर उधर घूम घाम के तो उसको कोई और जगह एक और जगह वो आ गई थी, पता नहीं है ना उसने क्या करना था मुझे कहा नहीं पता। लेकिन वो आई हुई थी, मैं भी उसके साथ साथ भी आई हुई थी और मैं उसी के मसाइल को जो है ना वो हैरान हो के जो है ना
सुन रही थी कि भाई मसाइल कितने अजीब है ना ज़माने के अंदर। तो ये यहाँ पे हम लोग पता नहीं वो उसको कोई काम था, किसी से मिलना था, तो कोई ऑफिस टाइप जगह थी, अल्लाह जाने कोई हॉस्पिटल। मुझे तो बस मेरा दिमाग बहुत ही घूम जाता है। मैं मुझसे अब किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, सच्ची बात है। अपनी तो होनी है, सो होनी है, किसी की मेरे से नहीं होती। तो बहरहाल मैं मुश्किल से वीडियो बना के मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ, एक नया सा मैसेज है लोगों को पहुँचा देती हूँ कि मर्द जो है ना वो घर के औरतों को जो है ना कभी कभी तो ऐसा ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे कोई नुकरानी है। बच्चों के सामने बेइज्जतियाँ कर रहे होते हैं, ऊंचे ऊंचे बर्तन तोड़ रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि अपनी इज्जत खराब कर रहे होते हैं। तो मर्दों को चाहिए कि भाई जो है ना घर के माहौलों को सेट रखें। तो हम इधर उधर घूम के मैंने कहा चलो मैं तो अपना क्लिप बना लेती हूँ। यहाँ पे कुत्ते बिल्ली भी काफ़ी ज़्यादा फिर रहे थे, ये देखो ऊपर चीले शीले फिर रहे थे। मैंने कहा चलो माहौल ज़रा बेहतर हो जाएगा, कोशिश तो करें ना हम लोग। तो मुझे लगता है उसने पता नहीं कोई चेकअप भी कराना था, शायद ये कोई अस्पताल टाइप जगह है। ऑफिस भी यहाँ पे बना हुआ था, कोई इस तरह की जगह भी थी। तो ये देखे चले पर इंसान खुश है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं भी कोई परिंदा होती और मैं उड़ रही होती और बस पाई अल्लाह मुझे जिन्हें जो दाना डाल देता। इंसान तो बनने के काबिल नहीं थे हम लोग, टेंशन ले 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 के बंदे की मात मारी गई है। तो ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत थ्रिल और परेशान कर रही होती है। बहरहाल मैंने आप लोगों को बात इसलिए की है कि घर के जो अफराद होते हैं ना अक्सर भाई बड़े ही अजीब होते हैं। तो वो मुझे कह रही थी एक दफ़ा, मैंने अपने मतलब हमारे मेरी किस्मत भी ऐसी है। मैंने अपने भाई को एक दफ़ा कहा शादी से पहले कि मैंने बाजार जाना धागे लेने, कहते वो मुझे गलियों से वापस ले आया, ऐसा लग रहा था वो मुझे अगवा करके जा रहा है। तो कहता मुझे शर्म आ रही है, मेरे दोस्तों के बाप बैठे हैं। अब सोचें ज़रा, भाई ऐसे आगे से बंदा भी ऐसा निकला, तो सोचे ज़िंदगी कहाँ बंदे की खज्जर खुआरी हो गई ना। तो ये चीज़ इंसान को बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों से भी यही है कि रिक्वेस्ट कि मुझे कमेंट किया करें, मुझे बताया करें आप करें ऐसे इस तरह के नमूने पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। यकीनन पाए जाते होंगे, कोई ना कोई ऐसा होता है घर के अंदर के जो इस तरह की हरकतें कर रहा होता है बंदा। तो जो इस तरह जो है ना ज़िंदगी बहुत भारी भारी महसूस होती है, हल्की फुल्की नहीं महसूस होती। जैसे कुत्ते शुरू तो फिर रहे थे, मैं तो दूर से परेशान होकर खड़ी थी। तो घरों के अंदर जो है ना ऐसे मसाइल ज़्यादा फिर हो जाते हैं कि जब आपका बंदा आपको सपोर्ट ना करो, चाहे वो भाई की शक्ल में हो, बेटे की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में हो। तो एक बाप अच्छा होगा तो फिर आगे से बच्चों की नस्ल भी अच्छी ट्रेंड होगी ना। तो वो तो होती कोई नहीं है, तो लोग फिर बकवास पे आगे से कर रहे होते कि औरत ये थी औरत वो। दो पहिए क्या, मैं तो कहती हूँ चारों पहिए बंदे के साथ में चल रहे होते हैं। और तो मेंटली हेल्थ वैसे ही कमज़ोर होती है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग मुझे लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। मेरा मैसेज कैसा लगा, नई बात है तो आप जो है ना घरों के माहौल को किस तरह ठंडा रख सकते हैं, बंदे क्या कर सकते हैं, आपके घरों में कैसे बंदे हैं जो आपकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है ना थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दिया